Hello students, today we are going to learn about notice writing. You know that there will be a question in your exams about notice writing. So let's start learning it. First of all, let's know what actually the notice is. A notice is an official communication which announces or conveys some information. ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है और जिसके अंदर क्या बताया जाता है, सम इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ऑफिशियल होता है ये। ऑफिशियल मतलब आप कोई भी ऑफिस में अगर कम्युनिकेट करना हो, सभी को कोई बात पहुंचानी है तो हम नोटिस का यूज़ करते हैं। अ नोटिस is usually affixed on the notice board by an organization or institution. ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है इसको अफिक्स किया जाता है, इसको लगाया जाता है टू अनाउंस एन इवेंट, सेलिब्रेशन और सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और किस बारे में होता है ये कोई इवेंट के बारे में हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है उसके बारे में हो सकता है, या कोई भी और किसी भी तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इसको हम नोटिस को लगा सकते हैं। इसलिए नोटिस जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। Now let's know about some important points about notices. First one is notice is always written in a box. You know आपने एडवर्टीजमेंट्स किए थे वो भी बॉक्स के अंदर आपने रखे थे, तो ये बॉक्स आइटम है, ये भी बॉक्स आइटम है। सेम वे छोटा होता है, क्रिस्प होता है, बॉक्स के अंदर होता है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन वगैरह का नाम आएगा वो कैपिटल लेटर्स में रखोगे। इट मस्ट बी डेटेड, ये डेटेड होना चाहिए, मीन्स इसके ऊपर डेट बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। आपने नोटिस किया था कि एडवर्टीजमेंट्स में आपने डेट नहीं डाली थी, लेकिन ये प्रॉपरली जिस डेट को आप नोटिस देते हैं उसी डेट को लगाया जाता है। अब डेट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जैसे आज 25 मई है तो आप उसमें इस फॉर्मेट में लिखोगे 25 मई 2020। आप स्लैश लगा के जैसे आप करते हो इस तरीके से नहीं करोगे, इस तरीके से नहीं करोगे। आप डैश लगाते हो बीच में, वो भी नहीं करोगे। इट शुड हैव द टाइटल विच इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। इसका टाइटल होना चाहिए जो एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो नहीं होता। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब अगर आप किसी स्पोर्ट्स डे फंक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो तो ये नहीं कहोगे कि स्पोर्ट्स डे फंक्शन होने जा रहा, आप सिर्फ ये बताओगे मेन बात क्या है कि स्पोर्ट्स डे फंक्शन है, ओनली स्पोर्ट्स डे लिख दोगे, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन लिख दोगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती टाइटल में। इट शुड ऑलवेज हैव द नेम, डेजिग्नेशन एंड द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। इसमें लास्ट में नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर होना चाहिए जो भी इशू कर रहा है इस नोटिस को, जो लिखने वाला है उसका प्रॉपरली नाम मेंशन होना चाहिए। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू our next point, and next point is notice is generally written in complete sentences, but at time phrases are also acceptable. means कभी कभी हम phrases का भी यूज़ जो है वो कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कंप्लीट सेंटेंसेस में देते हैं। आपने देखा था जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसमें भी आपने सेंटेंसेस कंप्लीट किए थे, लेकिन वहाँ पर आप फ्रेजेस का फ्रिक्वेंटली यूज़ कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर आप फ्रेजेस का बहुत कम यूज़ करोगे, रेयरली करोगे। वो भी कब करोगे जब आपको पॉइंट्स में कोई बात बतानी हो, तो ये तब हम कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे। एज अ नोटिस यूजुअली अनाउंसेस एन अपकमिंग इवेंट, सेलिब्रेशन एटसेट्रा, सो फ्यूचर टाइम रेफरेंस इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। जब आप नोटिस को लिखते हैं तो अपकमिंग इवेंट होता, मीन्स फ्यूचर इवेंट होता, इवेंट आने वाला होता है, इसलिए फ्यूचर टाइम का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर टाइम के लिए या आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं या फिर आप सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली इन दो टेंसेस का यूज़ किया जाता है और ये फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ नोटिस शुड हैव ऑल द डिटेल्स रिलेटिंग टू द इवेंट। नोटिस में सारी डिटेल्स आपको देनी, मीन्स कुछ छोड़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी देनी है। इट मस्ट हैव एन आंसर टू व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इसके जो
क्वेश्चन इसमें जो कंटेंट होता है उनमें इन चीज़ों का इन क्वेश्चंस का आंसर नॉर्मली हम देते हैं व्हाट, कि क्या इवेंट होने जा रहा है, व्हेन कब होगा, वेयर कहाँ पर होने वाला है। इन सारी जो ये क्यूरियोसिटी है ये पूरी होनी चाहिए रीडर की। वाई क्यों हो रहा है, वजह क्या है, हाउ कैसे हो रहा है, हुम किसको रिपोर्ट करना है या हु कौन दे रहा है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो रीडर को, पढ़ने वाले को, जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मिल जाना चाहिए। द इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड एक्यूरेटली एंड कंसाइजली। जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। मीन्स आपको इसमें सेंटेंसेस का ध्यान रखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट्स में आप थोड़ा सा इग्नोर कर देते थे उसको, लेकिन इसके अंदर आपको इसका ध्यान रखना है, कंसाइजली देना। मीन्स इसकी भी लिमिट होती है, और इसकी भी लिमिट क्या होती है, अराउंड 50 वर्ड्स जो है वो एक्सेप्टेबल है। द लैंग्वेज शुड बी ऑफिशियल। लास्ट क्या है कि लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर्मल जो लैंग्वेज है उसका यूज़ हमें करना है, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करना है, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स के लिए नहीं, ये इंस्टीट्यूशन की तरफ से है, तो इनफॉर्मल का यूज़ नहीं करना है, आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। सो ये तो थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो है हम कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अवॉइड क्या करना है। अवॉइड हमें करना है यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आई इन मोस्ट केसेस, कि आपको पर्सनल प्रोनाउन को अवॉइड करना है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है कि आपको ये जो आई है, बी है, इनका यूज़ नहीं करना है। आपको मोस्टली थर्ड पर्सन में बात कहनी है, अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से बात कहनी है, या जो भी बात है उसको डायरेक्ट शब्दों में अपना नाम लेकर नहीं कहोगे, तो इसको आपने अवॉइड करना है। मीन्स ये नहीं करना है। वी आई कि मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करना। आप वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हो किसी चीज़ के तो उसी की तरफ से लिखोगे। टू मैनी वर्ड्स विद ऑल कैपिटल लेटर्स। जब कंटेंट्स होंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना कि कैपिटल लेटर्स आप लगातार लगाते चले जाओ। अगर कंटेंट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको आप कैपिटल लगा दोगे। अननेसेसरी डिटेल्स भी नहीं देनी है। मीन्स किसी चीज़ को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट है वही डिटेल्स आपको देनी है। डिफरेंट वर्ड्स यूज़ नहीं करने के, एक ही बात को आप बार बार अलग अलग शब्दों में कहो, इसका यूज़ नहीं करना है। इन्वॉल्व एंड लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना, उसे अवॉइड करना है। इसका मतलब है कि आपको सेंटेंसेस जो है जितना हो सके सिंपल देने हैं और डायरेक्ट मीनिंग जो है उस वाले देने हैं। तो इन्वॉल्व और लॉन्ग सेंटेंसेस का आपको यूज़ नहीं करना है। सो नेक्स्ट जो है हाउ टू राइट अ नोटिस। अब ये देखते हैं, हमने देख लिया कि नोटिस में क्या चीज़ें होती हैं। अब नोटिस राइटिंग के स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो जो इसमें फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, ये है प्लेस एन एड्रेस फ्रॉम वेयर द नोटिस इज बीइंग इशूड। मीन्स क्या करना है कि वहाँ का एड्रेस देना है जहाँ से नोटिस इशू हो रहा है। मीन्स नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देना, पहला स्टेप ये है। वैसे इससे भी पहला स्टेप ये है कि आपको कैपिटल में सबसे ऊपर NOTICE लिखना है, लेकिन फिर उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन देते हैं। सेकेंड स्टेप है मेंशन द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिटन और सेंट। आप जिस दिन भी आप नोटिस को लिख रहे हैं वो डेट आपने ज़रूर मेंशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट द सब्जेक्ट और हेडिंग ऑफ द नोटिस। और ये भी प्रेफरेबल है, ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब्जेक्ट जो है ज़रूर लिखोगे, टाइटल लिखोगे कि नोटिस किस बारे में है, हेडिंग होना चाहिए उसका। ये तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, डेट होगी, और उसके बाद किस बारे में है वो भी आपको देना है। स्टेप 4 है इट मस्ट कंटेन टाइम, प्लेस, डेट, रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस एंड मैसेजेस एक्सेट्रा इन द कंटेंट। ये कंटेंट पार्ट है, आपने अभी डिस्कस किया था। इसमें सारी चीज़ें जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो सारी देनी है जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि जो रीडर है उसको बाद में उस तक फुल इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। स्टेप 5 अदर डिटेल्स इफ एनी। और लास्टली आपको उस जो भी लिख रहा है उसका सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन भी देना होता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। This is a simple notice. It is a sample.
It is a sample of a notice. You can see here that on the top of this notice there is the name of the organization. You can see here there is the name of the organization written on the top. Let me select the color. आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, फिर आपने ये देखा कि नोटिस कैपिटल में नोटिस लिखा हुआ, ये भी ज़रूर लिखना होता है, ये कैपिटल में होगा। प्रेफरेबली जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो भी आप कैपिटल में लिखोगे। कई बार जैसे मोस्टली आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें स्कूल की तरफ से ही नोटिस आते हैं, लेकिन कई बार अभी लास्ट एग्ज़ाम्स में भी आया था, रेलवे बोर्ड की तरफ से आ गया था, या किसी भी ऑफिस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहुँचाने के लिए ये नोटिस यूज़ होते हैं। तो कोई भी ऑफिस यहाँ पर हो सकता है जहाँ से नोटिस इशू होता है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो स्टेप हमने किया था, डेट मेंशन है, और डेट का आपने फॉर्मेट भी देखना है। 4 दिसंबर लिखा हुआ है, डी कैपिटल है। ये डेट जो है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है वही वाली डेट आप इसमें डालते हैं। नेक्स्ट है टाइटल, टूर टू दिल्ली एंड आगरा। अब इसको भी कैपिटल में लिखा हुआ है, हेडिंग है ये इस बारे में नोटिस है, ये जिस बारे में नोटिस है वो टाइटल है। यहाँ पर आप इसको फुल कैपिटल भी लिख सकते हैं सभी, वो प्रेफरेबल इसलिए माना जाता है कि उससे अपने आप इस फ्रेज़ की इम्पोर्टेंस दिखती है, नहीं तो आप हर एक वर्ड को कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कंटेंट पार्ट है, ये कंटेंट पार्ट मेनली इम्पोर्टेंट होता है, इसके अंदर आप सारे जो बातें हैं वो लिखते हैं। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि देखते हैं ये टूर टू दिल्ली एंड आगरा है तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कि क्या कुछ छूटा हुआ है। द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए टूर टू दिल्ली एंड आगरा फ्रॉम 20 to 25 दिसंबर 2020। ये डेट जो है पुरानी है क्योंकि ये सैम्पल मैंने पुराना लिया हुआ है, और वैसे इसमें डेट फुल मेंशन भी नहीं की हुई है। तो स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए टूर टू दिल्ली एंड आगरा। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? स्कूल। आपको पता है स्कूल ये है, आपको बार बार नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ए टूर टू दिल्ली एंड आगरा, आपको पता है कहाँ, वेयर, कहाँ जा रहा है, ये वेयर का आंसर है। फ्रॉम 20 to 25 दिसंबर, 20 से 25 दिसंबर तक है, मीन्स आपने टाइम भी मेंशन कर दिया, व्हेन का भी आंसर दे दिया, हु का भी आंसर दे दिया, आपने वेयर का भी आंसर दे दिया, व्हेन का भी दे दिया। द इंटायर टूर विल कॉस्ट 3000 रुपीज़ पर पार्टिसिपेंट। जो इंटायर टूर है उसकी कॉस्ट होगी 3000 पर हेड पर पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको देने देंगे। तो अब ये सवाल जो आ रहे हैं वो हाउ का आंसर है, कि कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है ये। द टूरिंग पार्टी विल लीव बाय अ डिलक्स चार्टर्ड बस, वो एक बस में जाएगी। कैसी बस में जाएगी ये भी बताया हुआ। द 2 टीचर्स अकम्पनिंग द पार्टी विल मेक ऑल बोर्ड एंड लॉजिंग अरेंजमेंट्स। जो 2 टीचर पार्टी के साथ जाएंगे, पार्टी मीन्स जो ग्रुप है उसके साथ जाएंगे, बोर्ड और लॉजिंग के अरेंजमेंट्स करेंगे, वहाँ के सारे अरेंजमेंट्स वो देखेंगे। द स्टे विल बी इन गुड होटल्स, स्टे जो होगा वो अच्छे होटल में होगा। वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि 3000 रुपीज़ हम क्यों ले रहे हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड, अब ये है कि किसको एड्रेस किया गया, हूम का भी आंसर बताया है कि क्या चाहते हैं आप इसके थ्रू, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हु आर इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स अलोंग विद ए कंसेंट लेटर, कि वो अपने नाम लिखवा दें और एक कंसेंट लेटर जो है वो दें फ्रॉम द पेरेंट्स टू द अंडरसाइन। अंडरसाइन मीन्स जो इसको नोटिस को लिखने वाला है, इन अ वीक, एक वीक के अंदर। दे शुड डिपॉजिट द अमाउंट इन द स्कूल ऑफिस बाय 16 दिसंबर। देखिए आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी गई है कि वो क्या इवेंट है और उसको कैसे किया जाएगा, आपको क्या करना है और वो क्या करने वाले हैं, सभी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और लास्टली इसमें बताया हुआ है कि किसने दिया है, माधवी हेड गर्ल, ये स्कूल की हेड गर्ल है, उसको इन्फॉर्मेशन थी और उसने ये लिखा हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर सैम्पल। Sample question. First of all, let's see what type of question comes in exam. An inter-school junior volleyball tournament is being held in your school. एक इंटर स्कूल जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट आपके स्कूल में होने जा रहा है। देखिए आपको बता दिया क्या होने जा रहा है, इंटर स्कूल जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट। देखिए आप इस क्वेश्चन में से कौन कौन सी चीज़ें पिक करेंगे, तो आपको पता लग गया इंटर स्कूल वॉलीबॉल टीम है,
स्कूल का नाम भी दिया हुआ, स्कूल का नाम है रोज़ मैरी हाई स्कूल पुणे। आपने ये चीज़ें नोटिस कर ली, मीन्स ये इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, ये टाइटल आ गया नोटिस का, डेट आपको पता ही होती है, तो ऊपर का जो सारा है आपके पास आ गया है, तो आपको इसमें कुछ भी याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, ये बता दिया, या क्लियरली लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक नोटिस है, आपको नोटिस लिखना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसी के ऊपर अगर रिपोर्ट आ जाए तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको क्लियरली देना है, देखना है पहले कि क्या बताया हुआ, नोटिस लिखना बताया हुआ है। रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8 टू वॉच एंड इंजॉय द इवेंट। और क्या किया गया, इसमें क्या बताया गया है कि 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनको इस इवेंट को देखना और एंजॉय करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, मीन्स पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, उसको वॉच करना है और एंजॉय करना है। यू आर वरुण स्मृति, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। अब कौन दे रहा है इस नोटिस को, कौन लिखेगा वो भी बताया हुआ है, तो लास्ट में जो आएगा नेम और डेजिग्नेशन आएगा वो वरुण स्मृति स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आएगा। देखो आधी डिटेल्स आपको दी होती है, तो ये चीज़ें आप नोटिस करोगे और इसके बेस पर आप अपना जो नेक्स्ट है उसको आप आंसर करोगे। अब इसके अंदर देखिए बेटे, सबसे पहले आया हुआ है, सबसे पहले स्कूल का नाम आया हुआ है, और स्कूल का नाम क्या है, रोज़ मैरी हाई स्कूल। अभी आपने नोटिस किया था, एज इट इज़ लिख दिया, बस इसको ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर्स में लिख। फिर NOTIC कैपिटल में आया है, 25 अक्टूबर 2000, ये जो भी डेट होगी, जिस दिन भी आप नोटिस लिखोगे वही डेट इसके अंदर आएगी। इंटर स्कूल जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट, इंटर स्कूल जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ये इसका हेडिंग है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में एज इट इज़ इसमें दिया है। देखिए आपको यहाँ तक कुछ भी आपको याद नहीं करना, और देखिए सारी स्पेलिंग्स भी एज इट इज़ वहाँ पर मिल जाएंगी अगर आपको कोई डाउट है। अब आप डायरेक्टली बताओगे कि क्या हो रहा है। एन इंटर स्कूल जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ये यहीं का इज़ गोइंग टू बी हेल्ड। इसमें ध्यान करना है कि टेंस कौन सा है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है या उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट आता है। फ्रॉम 1 to 8 दिसंबर, 1 से 8 दिसंबर आपने बता दिया, टाइम क्या, व्हेन, कब हो रहा है। अब वेयर, कहाँ हो रहा है, इन द स्कूल ग्राउंड्स, स्कूल ग्राउंड्स में हो रहा है, अपने स्कूल के ग्राउंड में। फ्रॉम 3 to 5 PM ईच डे, 3 से 5 बजे तक हर दिन होगा, क्योंकि ये कई दिन चलने वाला है, लगभग एक वीक चलने वाला है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8 आर रिक्वेस्टेड, जो रिक्वेस्ट किया था वो एज इट इज़ दे देना है। क्या करना है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 आर रिक्वेस्टेड, जो उसमें बताया गया है वही उन्हीं स्टूडेंट्स को आपने एड्रेस करना है। टू वॉच द गेम ऑन ऑल डेज एंड बक अप आवर प्लेयर्स, आपको क्या करना है, सारे दिनों मैच को देखना है, और एक एडिशनल चीज़ आपने लिख दी कि अपने प्लेयर्स का हौसला भी बढ़ाना है। अब किसने लिखा है, वरुण स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये दिया। देखिए कितना इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, कंसाइज है, बहुत ही छोटा, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ वही दी हुई है। नेक्स्ट लेट्स move on to exercise. I'm giving you this exercise, you have to draft these two notices. So students, I think you have well understood the topic and you will answer me on our WhatsApp group. Thank you, bye bye.